आज की हमारे फोर्थ डे की एमएस वर्ड की क्लास में अब हम बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब के साथ। मतलब कि जो आप हम अभी तक के लेक्चर्स में हमने बात करी है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टैब्स होती हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब की। और इंसर्ट टैब में जो टूल्स होता है इलिस्ट्रेशन टूल्स, उसके जो दो पार्ट्स हैं इमेजेस एंड शेप्स, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम पूरी बात करेंगे इमेजेस एंड शेप्स के साथ। बने रहिए और कुछ नया सीखिए और कुछ नया सिखाइए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि इमेजेस एंड शेप्स क्या रोल प्ले करती है। जैसा कि आपके सामने देख रहे हैं कि हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब कि आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे आपने कुछ भी यहाँ पे टाइप किया तो वो सिंपल टेक्स्ट टाइप हुआ। लेकिन अगर आपको कोई इमेजेस और कोई शेप्स इसमें आपको बनाना है तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा इलिस्ट्रेशंस का टूल्स एमएस वर्ड के अंदर। तो इससे होगा क्या कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव दिखेगा और उसका लुक भी अच्छा खासा दिखेगा। जिस तरीके से किताब के अंदर आप देखते हैं, बुक के अंदर, कि साइड में आपके लेफ्ट साइड या राइट साइड में टेक्स्ट रहता है, बीच में इमेजेस रहती है, कुछ शेप्स बने रहते हैं, वो आपने देखा होगा। तो इस तरीके का अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में रिक्वायरमेंट है आपको, तो आप इस तरीके से, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक प्रॉपर वे में इमेज लगी हुई है। यहाँ पे आपने एक रेंडमली जो भी आप इसके कंसर्न में जो भी आपका टेक्स्ट है वो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, कुछ शेप्स आपने में बनाए। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपका डॉक्यूमेंट कितना बेहतरीन लग रहा है। तो इसी तरीके के डॉक्यूमेंट्स को अगर आप बनाना चाहते हैं, जैसे कि कोई फ्लायर बनाना चाहते हैं, कोई ब्रोशर बनाना चाहते हैं, कोई न्यूज़लेटर बनाना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शंस का बेहतरीन तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इस ऑप्शंस को हम कैसे यूज करेंगे हमारे डॉक्यूमेंट्स पे, और हम किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को बेस्ट अपीयरेंस के साथ दिखा सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम चालू करते हैं और हमारे मेन स्क्रीन पे चलते हैं, मतलब कि हमारे प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा ये जो ऑप्शन है ये हमें मिलेगा कहाँ। हमारे पुराने लेक्चर में हमने होम के जितने भी टैब्स हैं उनको आपको बता दिया है, आप हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब के, और जिस टूल्स की हम बात करने हैं उसको हम पहले आपके लिए हाईलाइट कर देते हैं जिससे कि आपको किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस सेक्शन की टूल्स की। ये जो सेक्शन है, आज हमारा जो वीडियो है वो कवर करने वाला है पिक्चर एंड शेप्स, और जिसका टारगेट है इलिस्ट्रेशंस को समझाना। तो आज की इस वीडियो में हम पिक्चर एंड शेप के साथ काम करेंगे। आने वाले वीडियो में हमारे स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स एंड स्क्रीनशॉट्स के बारे में हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से इसका उपयोग करते हैं और टूल्स का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हमको पिक्चर जो दिख रहा है, हमारा ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये बिल्कुल अभी खाली है। हम चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम एक पिक्चर को इंसर्ट करें। तो हम यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन पे जाते हैं। पिक्चर को आप दो तरीके से ले सकते हैं, या तो आपके कंप्यूटर में कोई पिक्चर रखी हुई है उसको ले सकते हैं, या फिर आपका कनेक्शन ऑनलाइन है, मतलब कि आपकी जो कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है, उसमें आपका इंटरनेट की एक्टिविटी है। तो आप इंटरनेट अगर एक्टिव है तो आप ऑनलाइन पिक्चर भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो अभी हम डिवाइस से उठाएंगे, हमारे जो डिवाइस में हमने जो भी इमेजेस रख रखी है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे हम पहले ड्रॉ को क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे हम जो भी हमारी इमेजेस है, फॉर एग्जांपल हमारे माय डाउनलोड्स में जाके हम कोई ना कोई डिजाइन्स हमारे लोगों को उठा लेते हैं। मान लेते हैं ये भी एक तरह का इमेज है, या हम ये एक इमेज को उठा लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। अब आप ये देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमने इमेज को इंसर्ट किया, तो बड़ा ध्यान से आप देखिए, आपकी जो इमेजेस है, इस इमेजेस के चारों तरफ के कॉर्नर पे आपको एक डॉट सी दिख रही है। जब मैं कर्सर को बीच में लेके जा रहा हूं तो कर्सर इस तरीके से हो रहा है, लेकिन जब कर्सर को इस इधर कॉर्नर पे लेके जा रहे हैं तो कुछ इस तरीके से हो रहा है। ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप इस साइज को पकड़कर यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, आप इस साइज को यहां से भी बढ़ा सकते हैं, और इस वाले कर्सर के बीच में से इसको पकड़ के इसको मूव कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको अपने माउस के माध्यम से अप एंड डाउन, दाएं और बाएं मूवमेंट कर सकते हैं।
उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन रोटेट करने के लिए आता है। आप चाहें तो अपनी इमेज को रोटेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस इमेज को रोटेट किया और यहां से हमने इसको छोटा करा और यहां से इसको हमने पिक किया। तो यहां पे आपने सीखा कि आप इमेज के साथ बेसिक क्या क्या कर सकते हैं, वो आपने यहां पे सीखा। अब आप एक बात और देख रहे होंगे कि जब हम ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करते हैं तो हमारे ऊपर का रिबन चेंज हो रहा है, लेकिन जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो इमेजेस की ऊपर हम क्या क्या वर्क कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी आपके सामने दिखना लग रही है। तो मतलब कि हम इस इमेज के साथ भी कुछ एडिट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या क्या एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी साइज को बढ़ा लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए, और थोड़ा सा जूम भी आपके लिए कर देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर आपको इस इमेज के अंदर कुछ करेक्शंस करने हैं, मतलब कि कुछ एडजस्टमेंट करने हैं करेक्शन के, जिसके अंदर शार्पन, ब्राइटनेस या कंट्रास्ट को आपको मूव करना है, तो ये देख सकते हैं अलग अलग ब्राइटनेस के अलग अलग कंट्रास्ट की परसेंटेज आपको गिवन है। आप अपने डॉक्यूमेंट में जिस तरीके की भी सॉफ्ट एंड शार्पन यूज करना चाहते हैं, आप उस इमेज को चेंजेस कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी इस इमेज पे आप कोई कलरिंग लगाना चाहते हैं, जैसे कि सैचुरेशन, टोन्स, रीकलर, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये रीकलर लिया, तो आप कोई सा भी रीकलर जो ऑप्ट करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। पीछे आपके चेंजेस यहाँ पे दिख रहे होंगे। इसके बाद अगर इस इमेज के ऊपर आपको कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट्स लगाने हैं, तो आप यहां से भी आर्टिस्टिक इफेक्ट्स लगा सकते हैं, जैसे कि फिल्म ग्रेन्स लगाया हमने, या फिर हमने ग्लास आर्टिस्टिक इफेक्ट लगाया, या फिर हमने जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है लाइट स्क्रीन का, हमने इस तरीके का इफेक्ट लगाया। तो आप देख सकते हैं आपकी इमेज में आर्टिस्टिक इफेक्ट लग चुका है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कंप्रेस पिक्चर का। इसके अंदर होता क्या है कि जो भी आपकी इमेज है उसकी साइज को रिड्यूस्ड कर देता है, मतलब कि उसकी साइज जितना हो सकता है उतना ही रिड्यूस कर दिया जाता है। जैसे हम पिक्चर पे अगर हम जाते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कंप्रेस करते हैं, तो यहां पे आपको कंप्रेस के दो ऑप्शंस मिल रहे हैं कि आप अप्लाई ओनली दिस पिक्चर, क्या आप इसी जो सिलेक्टेड पिक्चर है उसी पे करना चाहते हैं, या डिलीटेड क्रॉप्ड एरिया ऑफ पिक्चर, अगर कोई पिक्चर का कोई पार्ट हम डिलीट कर देते हैं तो उसके ऊपर कंप्रेशन लगाना चाहते हैं, तो आप दोनों को यहाँ पे चेक मार्क्स लगेंगे। और यहाँ पे यूज डिफॉल्ट रिजोल्यूशन को भी आप सेट कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अगर ईमेल पे कुछ आपको शेयर करना है, वेब पे देना है, प्रिंट पे देना है, एचडी में कोई इमेज देनी है, उसकी क्वालिटी आपको मेंटेन करनी है, तो आप यहाँ से इसको चेक मार्क्स कर सकते हैं। तो अभी बाय डिफॉल्ट हमारे जो ऑप्शन है उनको हम यस रहने देंगे और इसको करते हैं ओके। उसके बाद आपको ये ऑप्शंस दिख रहा है, इस ऑप्शन का नाम है चेंज पिक्चर्स। अगर आप चाहते हैं कि हमारी पिक्चर्स चेंज हो जाए, तो आपकी जो भी पिक्चर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे डाउनलोड सेक्शन में जाके हम हमारे लोगो की पिक्चर को लेते हैं और जैसे हम इंसर्ट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट का नेम की एक इमेज आपके सामने आ चुकी है। तो इस तरीके से आप इमेज को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है रीसेट पिक्चर। जैसे ही हम रीसेट करेंगे तो ओरिजिनल साइज की जो पिक्चर है, क्योंकि ये ओरिजिनल साइज में, इसमें हमने इसको छोटा नहीं किया है, अगर हम इसको रीसेट पिक्चर करते हैं और वापस रीसेट पिक्चर साइज करते हैं तो आप देखिए ये अपनी साइज में पिक्चर आ गई है। तो अगर आपको कोई भी इमेज रीसाइज करनी है तो आप इस ऑप्शन से इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह ये जो इमेज आपको दिख रही है, अगर इस इमेज के ऊपर आपको चारों तरफ कोई बॉर्डर देनी हो, चाहे वो राउंड हो या वो आपका किसी भी तरह का सर्किल हो, बॉर्डर्स हो, आप देखिए यहाँ पे वो चेंजेस आपको पीछे से दिख रहे हैं। जैसे हमने इसको राउंड कलर दे दिया तो राउंड हो चुका है। इसी तरह से अगर आप ये जो बॉर्डर आपको दिख रही है, इस बॉर्डर को अगर आप कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो भी आप कलर देना चाहते हैं, आपकी सुविधा के लिए हमने समझाने के दृष्टिकोण से इसमें ब्लू कलर लिया है। ब्लू कलर के बाद अगर आप चाहते हैं कि जो लाइन है इसकी थोड़ी सी मोटाई 6.4.12, आप देख रहे हैं पीछे चेंज हो रहा है, और भी आप लाइन यूज करना चाहें तो आपके सामने एक इस तरीके का पैलेट खुल जाता है। इस पैलेट के माध्यम से आप कोई भी कलर सेट कर सकते हैं।
इसकी ट्रांसपेरेंसी लेवल अप एंड डाउन कर सकते हैं, देखिए आपको चेंजेस भी दिख रहा होगा। आप चाहें तो डैश टाइप भी चेंज कर सकते हैं, जो डैश टाइप है इंप्लीमेंट होगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कैप टाइप भी सेट कर सकते हैं, राउंड राउंड में चाहिए या स्क्वायर में, तो अगर जो एप्लीकेबल होगा वो यहाँ पे इजीली इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। इन ऑप्शंस को आप यूज कर करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप शेडो इफेक्ट देना चाहते हैं, रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं, ग्लो देना चाहते हैं, तो शेडो में भी आपको बहुत सारे प्रीसेट शेडो मिल जाएंगे। आप चाहें तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिएगा शेडो इफेक्ट आया है, ये देखिए। आप चाहें कलर देना चाहें तो शेडो पे भी इफेक्ट दे सकते हैं। इसके ट्रांसपेरेंसी लेवल, इसके साइज को भी यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, अगर हम जब टेक्स्ट बॉक्स की बात करेंगे तब हम आपको टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बताएंगे। और पिक्चर्स की हम बात करें तो पिक्चर के ऊपर जो करेक्शंस है, मतलब शार्पन जो हमने आपको पहले बताया, आप इस ऑप्शंस को भी यूज कर सकते हैं। तो पिक्चर के ऊपर ही शार्पन हो रहा है, तो कुछ फॉर्मेट पिक्चर ऑप्शंस भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं। अब बात करते हैं पिक्चर के ऊपर इफेक्ट्स की। तो कुछ इफेक्ट्स यहाँ पे गिवन है, जैसे अगर आपको शेडो देना हो तो आप शेडो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन देना हो तो ये रिफ्लेक्शन नीचे आपको दिख रहा है, ये देखिए। अगर आपको लगता है कि पिक्चर पे हमें रिफ्लेक्शन देना है या फिर ग्लो देना है तो आप ग्लो भी दे सकते हैं। चारों तरफ आपको ग्लो यहाँ पे दिख गया होगा। तो इस तरीके से आप इस पिक्चर के ऊपर पिक्चर स्टाइल को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि हमने इस इमेज को कम किया और अब इस इमेज की हम पोजीशन को देखना चाहते हैं। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं ये पूरे के पूरे पेज पर लेफ्ट हैंड साइड पे है। अगर इसकी पोजीशन आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसका जो पोजीशन है वो टॉप पे सेट करना है तो आप टॉप सेट कर सकते हैं, सेंटर सेट कर सकते हैं। जहां भी हम मूव कर रहे हैं वहां पे ये इमेज सेट हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख दिया है और उस पैराग्राफ के बाद हम इसके ऊपर पोजीशन मैनेज करना चाहते हैं, तो आप देखिए ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसने अपना स्पेस ले लिया है, घेर लिया है। जहां पे ये होना चाहिए अपने हिसाब से इसको ये मैनेज कर सकता है। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ स्पेस निकल गया है और हमारी इमेज बीच में फिट हो गई है। अब इस इमेज को आप जहां भी मूव करेंगे ये ऑटोमेटिकली अपना स्पेस ले लेगा। पकड़ के आप इसको मूव कीजिए, ये देखिए। उसके बाद आप इस इमेज को इस टेक्स्ट के साथ क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए रैप टेक्स्ट यूज करते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि रैपिंग का मतलब होता है किसी चीज को लपेटना, जैसे कि आपके टॉफी के रैपर होते हैं। उसी तरह अगर आप इस इमेज को टेक्स्ट के साथ रैप करना चाहते हैं, मतलब कि टेक्स्ट के ऊपर साइड में लेफ्ट सेट करना चाहते हैं, तो आप रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप इन लाइन विथ टेक्स्ट कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे नीचे लाइन चली गई, फोटो ऊपर चली गई। स्क्वायर में अगर आप देखना चाहते हैं तो फोटो बीच में है, चारों तरफ स्क्वायर क्रिएट हो गया। टाइट की अगर आप बात करेंगे तो आप कुछ हल्का सा फर्क देख रहे होंगे कि टाइट में ये कहीं भी मूव कर सकती है, कॉर्नर में भी जा सकती है। देखिए पूरी तरह आसानी से ये इमेज जहां आप अपने पेज के जिस एरिया में रखना चाहते हो उस एरिया में ये आसानी से फिट हो रही है और उसी के अकॉर्डिंग आपके टेक्स्ट भी मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए, देखिए यहां से, ये देखिए ये पूरा का पूरा जो पिक्चर का जो पार्ट है उस पूरे पार्ट में इस वर्ड्स ने अपने अपने स्थान बना लिए हैं, जगह बना लिया है। इसके बाद आप अगर चाहते हैं कि हमारा जो इमेज है वो टॉप एंड बॉटम पे जाए, तो यहाँ पे आपको टॉप पे दिख गया है और सारा का सारा टेक्स्ट पीछे दिख गया है। अगर बिहाइंड चाहते हैं तो देखिए पीछे चला गया, इमेज पीछे है, टेक्स्ट ऊपर है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाता है। और एडिट रैप पॉइंट करते हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आपके आ जाते हैं। जैसा भी आप मूव करेंगे तो आप देखिए टेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग ही सेट हो रहा है। जहां पे आप पॉइंट करेंगे टेक्स्ट अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर मूव कर रहा है। इस तरीके से कि भी अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप रैप पॉइंट का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है ब्रिंग फॉरवर्ड की। अगर आप अपनी इमेज को आगे या पीछे, जो हम यहां से भी हम सेट कर रहे थे बिहाइंड या इन फ्रंट, वो हम यहां से इस ऑप्शन से भी यूज कर सकते हैं। सेंड बैकवर्ड, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज जो है वो बैकवर्ड में चले जाए, पीछे चले जाए, तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सेलेक्ट पेन की बात करेंगे तो
सेलेक्ट पेन के अंदर यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक पेन निकल जाता है जिसमें आपको मिल रहा है कि इस डॉक्यूमेंट पे एक पिक्चर है जिसको हमने एक्टिव कर रखा है, और यहाँ पे अगर हम क्लिक कर देते हैं तो ये पिक्चर इनएक्टिव हो जाती है, मतलब कि हाइड हो जाती है। तो अगर इस पेन का आपको उपयोग करना है तो आप इसको उपयोग कर सकते हैं। उसी के बाद इस इमेज के ऊपर अगर आपको किसी भी तरह का अलाइन ऑब्जेक्ट है, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट को आपको अलाइनमेंट करना हो, तो आप उस ऑब्जेक्ट के मायने होते हैं किसी भी शेप को, तो आप उसे लेफ्ट या उसे राइट, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली मिडिल, जहां भी आपको इस शेप को सेट करना है तो आप इस अलाइनमेंट का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है रोटेट ऑब्जेक्ट्स। अगर आप इस ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करना चाहते हैं, जो हम इस ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं, तो आप आसानी से इसको रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आता है जिसमें हम इसको पहले इंक्रीज कर लेते हैं, मतलब इसकी साइज बढ़ा लेते हैं, और उसके बाद हम यूज करते हैं क्रॉप ऑप्शंस। जैसे ही आप क्रॉप ऑप्शन यूज करते हैं तो आप देखिए आपकी इमेज के ऊपर चारों तरफ एक सेक्शन आ गया है, जिसको आप चाहें तो पकड़ के कम ज्यादा कर सकते हैं, और जैसे ही आप एंटर बटन देंगे तो आपकी इमेज क्रॉप हो चुकी है। तो अगर आपको इमेज को क्रॉप करना हो तो आप यहां पे इसको क्रॉप कर सकते हैं इस ऑप्शन के माध्यम से, या क्रॉप टू शेप करना चाहते हैं तो हम ये आपको शेप वाली वीडियो में बताएंगे, या फिर कोई एक्सपेक्ट रेशो सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप सेट कर सकते हैं, या फिर कोई फिल करना चाहते हैं इमेज को तो आप यहां से आसानी से फिल भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये है हाइट का और ये है आपका विड्थ का। अगर आप उस इमेज को किसी पर्टिकुलर पैरामीटर के साथ सेट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन के माध्यम से भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इमेज के ऊपर या इमेज की प्रॉपर्टी के ऊपर आप क्या क्या काम कर सकते हैं वो आपने पूरा देख लिया है। तो अब प्रैक्टिस के तौर पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स पे आप किसी भी इमेज को लाएं, और इमेज को लाने के बाद उस इमेज के साथ वर्क करें। हम आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन जिसका नाम है शेप्स का। अब हमारा दूसरा पार्ट है शेप्स का। हमने पिक्चर समझ लिया है, अब हम बात करते हैं शेप्स का। जब आपने पिक्चर पे अच्छी तरीके से वर्क कर लिया है तो हम अब शेप पे चलते हैं, और शेप में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लाइंस, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोज, फ्लो चार्ट्स, कॉल आउट ऑप्शंस, ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। आप इनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे एक हर्ट का साइन ले लेते हैं, और इसको माउस पकड़ के अगर हम इसको ड्रॉप करेंगे तो अब आप ये देख पा रहे हैं कि एक हर्ट शेप्स का इमेज आपके मेन डॉक्यूमेंट पे आ चुका है। अब इसके ऊपर आप क्या क्या वर्क कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी आपको ऊपर दिख रही है। आप इंसर्ट शेप कर सकते हैं, आप शेप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप शेडो इफेक्ट के साथ काम कर सकते हैं, आप इनको 3D इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शेप स्टाइल देख लेते हैं। मान लेते हैं आपको इसको रेड कलर देना है, तो रेड कलर आ चुका है। आपकी जो शेप का फिल है आपको ब्लू देना है, ब्लू आ सकता है। आपकी शेप का आउटलाइन आपको सेट करना है, तो आपने जैसे ब्लैक आउटलाइन सेट किया उसके बाद भी आपके पास और भी ऑप्शंस है, आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। नीचे देखिए पैटर्न ऑप्शंस दिख रहा है, डैश ऑप्शन दिख रहा है, ये हमने पहले डिस्कशन कर चुके हैं इमेज वाले सेक्शन के अंदर। अगर आपको इस चेंज शेप जो है उसको अगर आपको चेंज करना है, स्माइली में लाना है, तो आप यहाँ पे देखिए ये स्माइली में आ चुका है। और अगर आपको इसके अलावा अगर इस तरीके की इमेज लानी है तो ये इमेज भी आ सकती है। अगर आपको लगता है एक और शेप इसके अंदर इंसर्ट कराना है तो आप इस वाले ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे आप ड्रॉ कर दिए, ये देखिए एक और शेप आपके पास आ चुका है। अगर इस पर्टिकुलर शेप पे, जिस भी शेप पे आपको कोई भी शेडो इफेक्ट देनी है तो आप इस ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आपको शेडो, हल्का सा आपको शेडो दिख चुका है। इस शेडो का मूवमेंट भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इसको लेफ्ट पे लेके जा रहे हैं, उसके बाद हम इसको अप कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। 3D इफेक्ट देना चाहें तो आप यहाँ पे 3D इफेक्ट्स भी यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए कितना बेहतरीन 3D इफेक्ट्स है। इसका कलर चेंज करके हम इसको 3D इफेक्ट देते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये इफेक्ट जो है वो 3D इफेक्ट्स आ चुका है। अब अगर इस इफेक्ट्स को, मतलब कि जो 3D इफेक्ट्स है उसको हल्का सा आपको रोटेट करना हो जिससे कि थोड़ा सा इमेजेस को क्लैरिटी के साथ देख पाए, तो आप ये देखिए यहाँ पे आप प्रैक्टिकल वे में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
इसकी साइज आप इन पॉइंटों से इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को अगर आप पकड़ के खींचते हैं तो आपका जो शेप की साइज है वो आप देख रहे हैं थोड़ा सा मोटा और पतला हो रहा है जैसा आपको रिक्वायरमेंट है। और अगर आप इसका मूवमेंट देखते हैं तो यहाँ से ये ले सकते हैं, उसके 3D इफेक्ट्स, उसके शैडो इफेक्ट को दे सकते हैं और उसके बाद आपको जो ऑप्शन दिख रहा है जो हमने अभी ही इसी वीडियो में ही जो आपके इमेजेस के साथ सेट किया था वही आप यहाँ पे भी इसको कर सकते हैं। इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर कोई रैप टेक्स्ट है तो आप रैप टेक्स्ट भी लगा सकते हैं और आप इसकी साइज को भी मूवमेंट कर सकते हैं कि आपको कितना रिक्वायरमेंट है। तो देख लेते हैं कि इन सब का उपयोग करने के बाद आपका एक डॉक्यूमेंट फाइनल अगर हम तैयार करते हैं तो किस तरीके से डॉक्यूमेंट दिखेगा। इसके लिए अब एक नया पेज हम ले लेते हैं और इस नए पेज में एक रैंडमली हम हमारा टेक्स्ट टाइप कर देते हैं और अब हम कहीं भी स्पेस लेके एक इमेज रखने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक इमेज लेने की कोशिश करी है। पहले अपने कर्सर को सेट करें, इंसर्ट में जाइए, पिक्चर में जाइए, डिवाइस पिक्चर पे जाइए, जो भी आपको इमेजेस लेनी है हम हमारे डाउनलोड सेक्शंस में हमारा लोगो ले लेते हैं और यहाँ पे इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे अपने हिसाब से जगह ले रहा है। आपको हमने बताया आप इसको टाइट ऑप्शंस कर सकते हैं जिससे कहीं भी मूवमेंट कर सकता है। सिलेक्शन करने के बाद आप इसको टाइट कीजिए, इधर सेट कर दीजिए जहां भी आप सेट करना चाहते हैं। अब देखिए आपके एक डॉक्यूमेंट में एक इमेज आ चुकी है, डॉक्यूमेंट में आपके कुछ इफेक्ट्स आना चालू हो गया है। इसी तरह अगर आपको कोई शेप्स क्रिएट करनी है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लें इस तरीके का, तो आपने एक लाइन ड्रॉ की और ये देखिए शेप आ गया है। शेप को एक अच्छा सा कलर आप दे देते हैं तो अब देखिए धीरे धीरे आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी प्रेजेंस सुधरती जा रही है, अच्छी लग रही है। तो इस सेक्शन में आपको हमने बताया कि आप किस तरीके से इमेजेस और शेप के साथ उपयोग कर सकते हैं। तो आज इस 4th डे के लेक्चर में आप प्रैक्टिस कीजिए इमेजेस एंड शेप्स की और उसके ऊपर जितने भी टूल्स लगते हैं उसको इंप्लीमेंट कीजिए। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप जरूर हमें कमेंट दीजिए, हर वीडियो जरूर देखिए और वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जिससे जो सीखना चाहता है, बढ़ना चाहता है उसको फ्री में पूरा कंप्लीटली ज्ञान मिले जिसको वो अच्छी तरीके से उपयोग करके या तो अगर वो कहीं काम कर रहा है या वर्क कर रहा है या वो कोई एम्प्लॉय है तो वो एम्प्लॉय भी अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन देके अपने आप को इंप्रूव कर सकता है। हमारे आरओ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस सब अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके जो कि है www.roeducation.com पे जाके कोर्सेज को सर्च कर सकते हैं और हमारे फोन नंबर से संपर्क करके हमारे बेहतरीन कोर्सेज जो कि हमने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं और 30 से 40% का डिस्काउंट लेके अच्छी स्किल्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन जैसा भी आपको उचित लगे आप वो क्लास ले सकते हैं। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।